अमीश जी आपका चैनल हम मुजरे की तरह देखते हैं। अमीश जी आपका चैनल हम मुजरे की तरह देखते हैं। मुझे लगता है कि ये जो है ये घृणित सवाल है। इस सवाल की मानसिकता घृणित है। शायद जो मुजरा करते होंगे उनकी भी कोई मजबूरी रहती होगी, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा चैनल खबर दिखाता है प्रामाणिकता के साथ। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस जीती है, क्या वो झूठ है? क्या वो झूठ है? उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में क्या बीजेपी जीती है, क्या वो मुजरा है? इसलिए मैं कहता हूं कि हम इतनी बदतमीजी वाले सवाल जब पूछते हैं तो सोचना चाहिए। अमीश देवगन जैसे गुल्लुओं को लगता है कि वो टीवी पर बैठकर पत्रकारिता करते हैं, डिबेट करते हैं, बहस के नाम पर हंगामा खड़ा करते हैं, लेकिन अब देश की जनता को ये लगने लगा है कि अमीश देवगन जैसे लोग पत्रकारिता नहीं बल्कि मुजरा करते हैं, सत्ता के सामने नाचते हैं, उसके आदेशों का पालन करते हैं, सत्ता के इशारे पर विपक्षी पार्टियों पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ते हैं और जिस तरह से वे अपने शो में उछलते कूदते नाचते और फुदकते हैं, उसे देखकर लोगों को लगने लगा है कि अमीश देवगन पत्रकारिता नहीं बल्कि टीवी पर मुजरा करता है। अमीश देवगन जैसे लोग भले ही खुद को पत्रकार कहते हों, लेकिन इस देश की जनता उसको पत्रकार नहीं मानती। जैसे टीवी डिबेट में खाल ओढ़े कुछ लोग कभी राजनीतिक विश्लेषक बन जाते हैं तो कभी संघ के जानकार, अमीश देवगन उन्हीं खाल ओढ़े लोगों में से एक है जो पत्रकारिता के भेष में टीवी चैनल पर दिखता है। अमीश देवगन कितना पत्रकार है? लाइव शो में कांग्रेस के स्वर्गीय प्रवक्ता राजीव त्यागी ने माय डियर फ्रेंड कहते हुए जो 2 गोल्डन शब्द कहे थे, वही 2 शब्द आज अमीश देवगन की पहचान बन गई है। सोशल मीडिया पर लोग अमीश देवगन को गुल्लू के नाम से जानते हैं और बड़ी मजेदार बात यह है कि योगी आदित्यनाथ के पालतू कुत्ते का भी नाम गुल्लू ही है। तब उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा था तो अखिलेश यादव अक्सर मंचों से उसी गुल्लू के सहारे नोएडा के गुल्लू को बिस्किट खिलाने की बात करते थे, जिसकी खूब चर्चा भी हुई थी। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं, दरअसल वो ये है कि जब अमीश देवगन लाइव आकर अपने दर्शकों से बात कर रहे थे, तभी एक दर्शक ने अमीश देवगन से कह दिया कि हम आपका चैनल मुजरे की तरह देखते हैं। ये सुनते ही गुल्लू की हवाइयां उड़ गईं और कहने लगा इसको जवाब तो देना पड़ेगा। अमीश देवगन कहने लगते हैं ये सवाल घृणित है और इस सवाल की मानसिकता भी घृणित है। और गुल्लू जी आगे कहते हैं शायद जो मुजरा करते होंगे उनकी भी कुछ मजबूरी होगी, उसकी जानकारी मुझे नहीं। बिल्कुल, भले ही आपको इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह का ड्रामा आप अपने शो में करते हैं, जैसे आपके दर्शक आपके शो को मुजरा बताते हैं। अमीश जी आपका चैनल हम मुजरे की तरह देखते हैं। अमीश जी आपका चैनल हम मुजरे की तरह देखते हैं। मुझे लगता है कि ये जो है ये घृणित सवाल है। इस सवाल की मानसिकता घृणित है। शायद जो मुजरा करते होंगे उनकी भी कोई मजबूरी रहती होगी, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा चैनल खबर दिखाता है प्रामाणिकता के साथ। ऐसे में देश को पता है कि आपके मुजरे के पीछे पैसे का खेल है। जैसे मुजरा करने वाला पैसे देने वालों के सामने नाचता है, ठीक वैसे ही इस देश की मीडिया सत्ता के सामने नाच रही है और उस नाच के कुछ सबूत भी हैं जो हम आपको दिखाएंगे। ऐसे में हम अमीश देवगन से पूछना चाहते हैं कि सत्ता के इशारे में जो आप लोग नाचते हैं उसकी आखिर मजबूरी क्या है? अमीश देवगन कहता है कि कर्नाटक में कांग्रेस जीती है, क्या वो झूठ है? उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में भाजपा की जीत हुई, क्या वो मुजरा है? नहीं गुल्लू, ये दोनों खबर है। लेकिन मुजरा ये है कि जब कर्नाटक में भाजपा हार जाए तो उसमें कांग्रेस का कोई योगदान ना मानो, हिंदुओं को बटा हुआ बताकर सारा ठीकरा उनके सर पर फोड़ दो। लेकिन जब निकाय चुनाव में भाजपा की जीत हो तो तुम स्टूडियो में नंगा नाचने लगे, बुलडोजर बाबा का कमाल बता दो। लेकिन जब वही कर्नाटक में हार जाए तो मोदी की फोटो हटाकर नड्डा की फोटो चिपकाते हो। तो अब आइए अमीश देवगन के कुछ शो को देखते हैं। आप खुद देखकर बताइए कि ये पत्रकारिता करते हैं या सत्ता के सामने नाचते हैं। आप इस शो को देखिए। बीजेपी के चाणक्य के साथ 12 घंटे इसने कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के चाणक्य के साथ 12 घंटे गुजार दिए, लेकिन 1 घंटा गुल्लू देवगन कांग्रेस के लिए नहीं निकाल पाए। तो गुल्लू देवगन इसे ही कहते हैं सत्ता के सामने नाचना। गुल्लू का एक और शो है जिसमें उसने कहा गाली से भरेगी वोट की झोली। बीच चुनाव जब कांग्रेस के नेता ने नरेंद्र मोदी को नालायक बेटा कहा था, तब मीडिया इस एजेंडे में लग गई कि गाली के जरिए मोदी जी को वोट की झोली भर लेंगे। लेकिन कर्नाटक की जनता ने जो जवाब दिया उसे अमीश देवगन को बताना चाहिए कि जो बात मोदी को लेकर कही गई थी, क्या उस बात के पक्ष में क्या जनता ने मुहर लगाई या खिलाफ में।
विपक्ष का बिगड़ा काम, न माया मिली न राम, ये कहते हुए गुल्लू ने फिर भी पक्ष के खिलाफ एजेंडा चलाया। आप अमीश देवगन के 2-3 महीने के डिबेट उठाकर देख लो तो एक भी मुद्दे की बात नहीं की है, जनता का सवाल नहीं उठाया है, बल्कि सत्ता का गुणगान किया है। ऐसे में इसे सत्ता के सामने नाचने वाला ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अमीश जी आपका चैनल हम मुजरे की तरह देखते हैं। अमीश जी आपका चैनल हम मुजरे की तरह देखते हैं। मुझे लगता है कि ये जो है ये घृणित सवाल है। इस सवाल की मानसिकता घृणित है। शायद जो मुजरा करते होंगे उनकी भी कोई मजबूरी रहती होगी, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा चैनल खबर दिखाता है प्रामाणिकता के साथ। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस जीती है, क्या वो झूठ है? क्या वो झूठ है? उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में क्या बीजेपी जीती है, क्या वो मुजरा है? इसलिए मैं कहता हूं कि हम इतनी बदतमीजी वाले सवाल जब पूछते हैं तो सोचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, द कंटाप।